Hello and good morning, students. Here is your moral science book of standard 5. यहाँ पे हमें चैप्टर 3 स्टार्ट करना है. हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखा, तो अभी हमें चैप्टर 3 स्टार्ट करना है. तो इसका टॉपिक क्या है? सेव इन्वायरमेंट. मतलब हमारे इन्वायरमेंट को हमें सेव करना है. उस पर एक छोटा सा स्टोरी है जो हमें पढ़ना है. तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? द सराउंडिंग अराउंड अस. आवर सराउंडिंग वही होता है ना, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट. जिसमें हम रहते हैं, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, तो उसे हमें कैसे सेव करना है, वो कैसे सेव होगा हमें वो जानना है. तो देखिए हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है. गॉड हैज़ गिफ्टेड अस विथ सो मेनी वंडरफुल थिंग्स. भगवान ने हमें बहुत से वंडरफुल चीज़ों के साथ इस धरती पे भेजा है. वी मस्ट यूज देम वाइजली. और हमें उसका सही तरीके से यूज करना चाहिए. विदाउट वेस्टिंग देम. उसका कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. मतलब भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, उन्होंने हमें हमारे नीड के अकॉर्डिंग बहुत दिया है. लेकिन अगर हम चाहें कि हम अपने वांट को फुलफिल करें तो फिर ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. एयर, वाटर एंड फूड आर बेसिक नीड्स. हमारा बेसिक नीड्स क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? एयर, वाटर एंड फूड. ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम द इन्वायरमेंट. और ये सारी चीज़ें आती कहाँ से है? इन्वायरमेंट से. इफ़ वी डोंट यूज देम वाइजली वी विल वन डे रन आउट ऑफ दीज रिसोर्सेज. और अगर हम उसका सही तरीके से यूज़ नहीं किए, मतलब उसको बेवजह का बर्बाद करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ये सारी चीज़ें हमसे काफ़ी दूर होंगी, मतलब हमें नहीं मिल पाएंगी. देयरफॉर नेवर वेस्ट फूड, वाटर एंड अदर थिंग्स. इसलिए हमें कभी भी फूड हो गया, वाटर हो गया, या फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए. वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर वेस्टिंग देम. और किसी भी चीज़ को वेस्ट करने से पहले हमें 2 बार सोच लेना चाहिए. बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ कर ही करो, ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो. तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि आप जो भी वेस्ट करने का अगर आपके मन में ख्याल भी आए, तो आप उसे पहले अच्छे से सोचो कि इसका क्या रिजल्ट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके कंक्लूजन क्या होगा, बाद में ये हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा. तो ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है. ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे here is the story of a girl who has learned how to manage waste and use resources wisely. यहाँ पे एक गर्ल का स्टोरी है जो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे फिर वो मैनेज करती है अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना, और उसको कैसे फिर अच्छी तरीके से यूज़ करती है. तो देखिए, रुचि वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स. रुचि जो थी वो इकलौती थी, मतलब उसका कोई भाई बहन नहीं था, वो इकलौती चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स की. सी हैड अ हैबिट ऑफ टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम अदर्स. सी ऑलवेज वेस्टेड फूड. उसकी एक आदत थी ना कि वो सारा कुछ दूसरों से ले लेती थी. ठीक है, मतलब दूसरों से हमेशा ले लेती थी, छीन लेती थी, और वो हमेशा फूड भी वेस्ट किया करती थी, बर्बाद करती थी खाने को. आफ्टर टेकिंग अ बाथ शी ऑलवेज फॉरगॉट टू क्लोज द टैप. और जब कभी भी नहाने के बाद वो बाहर आती थी तो वो टैप को बंद करना भूल जाती थी. ठीक है, मतलब टैप को बंद करना मतलब नल को खुला छोड़ दिए हैं, नहा कर निकल गए हैं. दो हर मदर warned her not to use showers for bathing, she never obeyed. उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि शावर का ज़्यादा यूज़ मत करो क्योंकि उससे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, लेकिन फिर भी वो कभी भी उसकी बातों को, मतलब अपनी मॉम की बातों को वो कभी भी मानती नहीं थी. During her vacations, she went to her grandparents' house along with her parents. वेकेशन छुट्टियों के टाइम पे ये अपने दादी, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं ना, दादा दादी लोग, तो उनके घर पे गई ये अपने पेरेंट्स के साथ. दे हैड टू गो बाई शिप बिकॉज हर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन अ फॉरेन कंट्री. ये लोग शिप से गए, जहाज से गए, क्योंकि इसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते थे? फॉरेन में रहते थे, विदेश में रहते थे. They were on the ship for more than 6 days. 6 दिनों से ज़्यादा उन्होंने शिप पे ही व्यतीत किया. As usual, रुचि wasted the food and drinking water. तो रुचि का तो हैबिट था, उसका तो आदत घर से ही बना हुआ था, तो वो क्या करती थी, हमेशा की तरह वो वेस्ट कर रही थी फूड को और वाटर को भी. सो द फूड सो द फूड दे कैरिड अलॉन्ग विद देम फिनिश्ड. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि वो लोग अपने साथ जो फूड कैरी करके ले जा रहे थे
वो सारा खत्म हो गया। They were dependent on the food of the ship, but one day an incident happened. तो इसके बाद क्या हुआ, वो लोग मतलब जहाज पे खाना मिलता है ना, जैसे ट्रेन से हम कहीं जाते हैं तो ट्रेन पे होता है ना ये खाने। देखिए तो सेवेंथ डे क्या होता है, मतलब वो लोग जा रहे होते, दे वर डिपेंडेंट ऑन द फूड ऑफ द शिप, मतलब शिप पे जो फूड मिल रहा था उस पे वो डिपेंडेंट थे। लेकिन एक दिन एक इंसिडेंट हो जाता है। ऑन द सेवेंथ डे सम पायरेट्स केम एंड लूटेड द शिप। पायरेट्स किसको बोलते हैं, जो हमला करते हैं ना शिप पे, जो शिप पे हमला करते और सारा सामान वहाँ का लूट लेते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सेवेंथ डे पायरेट्स आए और वो सारा सामान शिप का लूट कर ले गए। दे वर लेफ्ट आउट विथ नो फूड एंड वाटर टू ईट एंड ड्रिंक। अब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया था खाने और पीने को। ऑल द पैसेंजर्स स्टार्व्ड। सारे लोग जितने पैसेंजर थे वो सब भूख के मारे सफर कर रहे थे। दे डिडंट नो व्हाट टू ईट। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खाए तो खाए क्या। द सी वाटर वॉज सॉल्टी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सी वाटर क्या था, वो सॉल्टी होता है, पीने लायक नहीं होता, तो उन्हें उनके पास पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था। रुचि फेल सिक आउट ऑफ हंगर। भूख के कारण रुचि को क्या हो गया, बीमार पड़ गई वो। दे वर ऑलमोस्ट डेड व्हेन दे रीच्ड द शोर। और जब तक वो किनारे तक पहुंचे तब तक वो लोग ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे, मतलब अधमरे जो बोलते हैं ना, ऐसी हालत हो चुकी थी उनकी। After this incident, Ruchi understood the importance of using resources wisely. और इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद रुचि को समझ आया कि रिसोर्सेज को हमें वाइजली यूज करना चाहिए, मतलब उसे सही तरीके से यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। शी ऑल्सो लर्न टू मैनेज वेस्टेज। और उसके बाद अब उसे मैनेज करना भी आ गया था। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, आपको क्या समझ आया, कि हमें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, सही तरीके से यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक बार खत्म हो गया ना, तो फिर एक टाइम आएगा, इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा खाने और पीने के लिए। इसलिए हमें सही तरीके से उसका यूज करना चाहिए। थैंक यू।